आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन एकेडमी बाय परवेज अहमद में स्वागत है। जैसा कि मैं उनमें कार्बन तथा उनके यौगिक बता रहा था, उनमें भाग 2 हो चुके थे। ये जो भाग तीसरा लेकर आया हूँ, इसमें मैं आईपीएससी नेम बताऊंगा। आईपीएससी नेम क्या होते हैं? आईपीएससी का पहले देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीएससी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है आईपीएससी का फुल फॉर्म है। आई से इंटरनेशनल हो जाएगा, यू से यूनियन हो जाएगा, ऑफ पी से प्योर हो जाएगा, एंड ए से अप्लाइड हो जाएगा, सी से केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक, ये जो है आईपीएससी का फुल फॉर्म है। अब देखते हैं जब कार्बन अगर एक होंगे, जब कार्बन एक होंगे तो उन्हें हम मेथ लिखते हैं। ठीक, इंग्लिश में मेथ लिखेंगे। अगर जब 2 कार्बन रहेंगे तो उनके लिए हम एथ लिखेंगे, एथ। ओके, अगर 3 कार्बन रहेंगे तो उनके लिए प्रोप जैसा कि लिखा गया प्रोप हम लिख दे रहे हैं, प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स, और 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्ट। 8 कार्बन के लिए हो जाएगा ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए हो जाएगा नॉन। 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। यानी जब कार्बन 1 होंगे तो उनके लिए हम मेथ लिखेंगे, और जब कार्बन 2 होंगे तो उनके लिए एथ लिखेंगे, जब कार्बन 3 होंगे तो प्रोप लिखेंगे। इसी तरह 10 तक दिया गया है, अक्सर 10 ही तक पूछता है। ठीक, कर लेंगे। अब उसके बाद है यानी प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह। यानी जब अगर प्रतिस्थापी उन्हें बोलते हैं, जैसे देखिए ये है मेथेन। ठीक, मान लीजिए मेथेन है, अभी इनका बताएंगे क्यों मेथेन ही नाम पड़ा है। ठीक, जैसे मेथेन है, अगर इनमें से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो हो जाएगा CH। एक हाइड्रोजन को निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ अलग अगर जोड़ देंगे तब उन्हें हम प्रतिस्थापी बोलेंगे। यानी यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ गया है। ठीक, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापी। अगर यह प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि क्रियात्मक समूह क्या है, अगर वो जुड़े हों, अगर एक ही जुड़े रहेंगे तो उनके लिए हम मोनो शब्द का यूज करेंगे। 2 बार जुड़े रहेंगे तो उन्हें हम डाई का यूज करेंगे। अगर 3 बार प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह अगर जुड़े रहेंगे तो उनके लिए हम ट्राई का यूज करेंगे। 4 के लिए टेट्रा का यूज करेंगे। 5 के लिए पेंटा का यूज करेंगे। 6 के लिए हेक्सा का यूज करेंगे। इसी तरह हम उसी का यूज करते हैं। अक्सर 6 ही तक पूछता है। ठीक, ये देखिए एक फार्मूला है, 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस कार्बन श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न प्लस 1 डिग्री अनुलग्न। अब मैं बताऊंगा कि ये सब क्या है। जैसा कि कार्बन श्रृंखला मैंने पीछे बताया है कि अगर 1 कार्बन होंगे तो उनके लिए हम मेथ लिखेंगे। आईपीएससी नेम करते समय उनके लिए मेथ लिखेंगे। 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे। जैसा कि मैं पीछे आपको 10 तक बताया हूँ, उसे आप देख लीजिए। और पूर्वलग्न यानी प्रतिस्थापी, इनमें प्रतिस्थापी वाले आते हैं। यानी जो हाइड्रोजन को हटाकर खुद स्वयं जुड़ जाते हैं, वही होते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में आते हैं F आते हैं, FCl Br हो गए, I हो गए, और अभी जो है ये प्रति 1 डिग्री अनुलग्न है। यानी हाइड्रोजन को हटाकर स्वयं लग जाते हैं। जब इनका आईपीएससी नेम हम लिखेंगे तो F अगर रहेगा तो उनके लिए हम फ्लोरो शब्द का यूज करेंगे। अगर क्लोरीन रहेगा तो उनके लिए हम क्लोरो शब्द का यूज करेंगे। अगर ब्रोमीन रहेगा तो उनके लिए हम ब्रोमो शब्द का यूज करेंगे। अगर आयोडीन रहेगा तो उनके लिए हम आयोडो शब्द का यूज करेंगे। और उसी प्रकार अगर NO2 जुड़ा रहेगा
तो उनके लिए हम नाइट्रो शब्द का यूज करेंगे। ये तब यूज करेंगे जब आईपीएससी नियम करना होगा, तब उन सभी के लिए हम ये शब्द यूज करेंगे। और 2 डिग्री पूर्व लग्न में रिंग आते हैं, रिंग यानी जब उनमें कोई रिंग बना हो तब उनमें 2 डिग्री तब वो 2 डिग्री अनुलग्न होते हैं। इनके लिए हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं, साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि क्लास 10th के लिए साइक्लो 2 डिग्री पूर्व अनुलग्न है ही नहीं, केवल 1 डिग्री अनुलग्न है, कार्बन श्रृंखला है, 2 डिग्री अनुलग्न है और 1 डिग्री अनुलग्न है। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक। अब 1 डिग्री अनुलग्न है जो इनमें आते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन शब्द जो हैं वो 2 डिग्री अनुलग्न में आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर हो गया और 3 संयोजकता 3 बाण द्वारा कंप्लीट हो गए, ये हो गया। अब अगर जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उनके लिए हम एन शब्द जोड़ेंगे, एन, ठीक, एन शब्द जोड़ेंगे। अगर कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड रहेंगे तो उनके लिए हम इन शब्द का यूज करेंगे, इन, ठीक। और उसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब उन्हें हम आइन का प्रयोग करेंगे, आइन। और प्राथमिक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो प्राथमिक अनुलग्न में आते हैं। क्रियात्मक समूह, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। इनमें जैसे कि आ गए OH, OH जब जुड़े रहेंगे तो उनके लिए हम आल शब्द का प्रयोग करेंगे। आईपीएससी नेम करते समय हम OH के लिए आल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर CHO जुड़ा रहेगा तो उनके लिए हम अल का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर C डबल बॉन्ड OH अगर ये ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उनके लिए हम ओइक एसिड का प्रयोग करेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। अगर कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर जुड़ा रहेगा कार्बन श्रृंखला से तो उनके लिए हम ओन शब्द का यूज करेंगे, ओन। अगर कार्बन सबसे या NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उनके लिए हम एमीन शब्द का प्रयोग करेंगे, एमीन शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर C डबल बॉन्ड O या NH2 से जुड़ा होगा तो उनके लिए हम एमाइड का प्रयोग करेंगे, एमाइड। ये सभी जो है क्रियात्मक समूह है। अगर जब OH जुड़ा रहेगा तो उनके लिए आल, अगर CHO ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उनके लिए अल, अगर C डबल O या अगर ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उनके लिए हम ओइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। अगर C डबल बॉन्ड O केवल जुड़ा रहेगा तो उनके लिए ओन शब्द यूज करेंगे। अगर NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उनके लिए एमीन शब्द का यूज करेंगे। अगर C डबल बॉन्ड O NH2 जुड़ा रहेगा तो उनके लिए हम एमाइड शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब देखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूँ, जैसे हैं CH3 CH2 Cl, पहले हम ये देख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम पहले कार्बन की नंबरिंग करेंगे, 1 2, ये जो है कार्बन की नंबरिंग करें, यानी 2 कार्बन है यहाँ पर देख रहे हैं ना, 1 2। और कार्बन को हम यहाँ से नहीं गिनेंगे, 1 2 यहाँ से नहीं गिनेंगे, हमें कार्बन को ऐसे जोड़ना है जहाँ से कोई ग्रुप या कोई पूर्वलग्न जुड़ा हो, ठीक। कोई पूर्वलग्न या कोई अनुलग्न जब जुड़ा हो तब वहाँ से हमें नंबरिंग करते हैं, वहाँ से कार्बन का नंबरिंग करते हैं जहाँ से कोई पूर्वलग्न या अनुलग्न उसके एकदम पास में हो कार्बन। देख रहे हैं, अगर यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 1 2 और जो Cl आ रहा है दूसरे नंबर से जुड़ा है तो हमको ऐसा करना है कि कम ही नंबर पे जुड़ा रहे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 तो यहाँ पर कम ही नंबर पे एक ही पर जुड़ा रहा है, ठीक, इसलिए ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर 2 हो गया, 2 के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, एथ। इनमें देखो Cl जुड़ा है यानी पूर्वलग्न, कार्बन श्रृंखला से पहले ही पूर्वलग्न लिखना होगा। यहाँ पर Cl जुड़ा है, Cl के लिए हम क्लोरो शब्द यूज करेंगे, तो क्लोरो हो जाएगा,
क्लोरो हो गया। अब उसके बाद एथ हो गया। अब यहाँ पर सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो उनके लिए सिंगल बॉन्ड है, यानी उनके लिए हम एन शब्द यूज करेंगे। यहाँ पर प्लस एन हो जाएगा। ठीक, जब पूरा नाम लिखेंगे तो हो जाएगा क्लोरो एथेन। यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरो एथेन हो गया इनका नाम। अगर देखिए जैसे CH3 CH2 CH2 Br अगर जुड़ा हो, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है, लेकिन हमें गिनती ऐसे करनी है कि ये जो ब्रोमीन है पास में ही एकदम कार्बन क्या है, तो उसीलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। इधर से अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो पहले ही नंबर पर जुड़ा है। देख रहे हैं ब्रोमीन इस कार्बन से ही जुड़ा है। अगर यहाँ से करेंगे तो तीसरे कार्बन पर आ रहा है, लेकिन हमको नंबरिंग इस तरह करनी है कि ब्रोमीन एकदम पास ही में जुड़ा हो कार्बन के। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 हो गया, 2 3। ठीक, अब इनमें हम देखेंगे कि पूर्वलग्न क्या है, जो यानी कार्बन श्रृंखला से पहले जिनको लिखा जाता है उन्हें पूर्वलग्न कहते हैं। तो इनमें ब्रोमीन है। ब्रोमीन को हम अगर IPSC नेम लिखना है तो उनके लिए हम ब्रोमो शब्द का यूज करेंगे। ब्रोमो हो गया, फिर प्लस कर देंगे, प्लस था। अब उसके बाद इनमें कितना, यहाँ पर देखेंगे 2 डिग्री पूर्वलग्न, 2 डिग्री यानी इनमें कोई रिंग बन रहा है, इनमें कोई रिंग नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे, इसका नाम नहीं लिखेंगे। जब कोई रिंग बनेगा तभी ही उनका नाम लिखेंगे, 2 डिग्री पूर्वलग्न का नाम लिखेंगे। यहाँ पर लेकिन कोई रिंग नहीं बन रहा है, इसलिए इसे छोड़कर अब यहाँ पर आएंगे कार्बन श्रृंखला, यानी इनमें कितना कार्बन है देख रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप। यहाँ पर हम प्रोप लिखते हैं, प्रोप लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद हमको लिखना है 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न यानी इनमें कौन कौन कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड है। देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच सभी के पास एक ही सिंगल बांड द्वारा जुड़े हैं, इसलिए इनमें हम प्लस करके एन जोड़ देंगे। ठीक, एन जोड़ देंगे तब इनका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। और ये जो ब्रोमीन है पहले ही नंबर से जुड़ा है, तो यहाँ पर हम ब्रोमोप्रोपेन 1 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर 1 लिख दें। 1 हम इसलिए लिखे हैं कि ब्रोमीन जो है यहाँ पर 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। आइए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। IPSC नेम अगर आपको करना है तो केवल आप एग्जाम्पल करते रहेंगे तो सब कुछ आ जाएगा आपको। यही देखिए जैसे CH2 है, CH2 है। ठीक, यहाँ पर अगर CH2 है, CH2 है, या ये देख रहे हैं। अगर इसका IPSC नेम करना है तो हम यहाँ पर कोई और कुछ जुड़ा नहीं है, सब जगह CH2 है, यानी हम नंबरिंग चाहे जहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गया। अब इनमें देखते हैं कि पूर्वलग्न कुछ है, पूर्वलग्न यानी फ्लोरीन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो कुछ है इनमें, देखिए कुछ है, कुछ नहीं है, इसीलिए हम इनको छोड़ देंगे, इनका नाम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर 2 डिग्री पूर्वलग्न यानी रिंग है, यहाँ पर देख रहे हैं जो बन रहा है रिंग में बन रहा है, तो इनके लिए हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। साइक्लो हो गया। अब उसके बाद हमें कितना कार्बन है, कार्बन श्रृंखला को लिखना होगा, 1 2 3 3 4, 4 कार्बन है, तब प्लस करके हम 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट लिख देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन कार्बन चारों कार्बन है, चारों कार्बन के जो जुड़ा है केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर एन जोड़ देंगे। ठीक, अब इनका पूरा नाम हम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन। जैसा कि आप लोग संधि विच्छेद पढ़े हैं, संधि विच्छेद से आप कर सकते हैं, इसको जोड़ देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। ये जो है साइक्लोब्यूटेन का IPSC नेम है। अगर देखिए जैसे कि कार्बन जो है, कार्बन है और
इसकी जो कार्बन की 4 संयोजकता होती, अगर चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े हों तब इनका नाम, अब इनका नाम हमको लिखना है आईपीएससी नेम। देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन एक ही है। पहले यहाँ पर देखेंगे कोई पूर्वलग्न है, यानी कोई हाइड्रोजन को विस्थापित करके फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो कुछ लगा है, कुछ नहीं लगा है, इसलिए उन सभी को छोड़ देंगे। अब 2 डिग्री पूर्वलग्न यानी इनमें कोई रिंग बन रहा है, कोई रिंग नहीं बना, इसलिए उसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर अब कार्बन श्रृंखला यानी यहाँ पर जोड़ेंगे कार्बन कितना है, एक। यहाँ पर देख रहे हैं केवल एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए होता है मेथ, एक कार्बन के लिए होता है मेथ। तो यहाँ पर सभी का जो कार्बन है उनके वो जो कार्बन है यहाँ पर देख रहे हैं सभी सिंगल बॉन्ड है, तो उनके लिए हम एन जोड़ेंगे, एन, यानी इनका नाम हो जाएगा मेथ प्लस एन यानी मेथेन। इनका नाम आईपीएससी नेम हो गया मेथेन। इसी तरह आईपीएससी नेम रखा जाता है। और देखिए जैसे हो गया यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH3, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब कोई पूर्वलग्न नहीं लगा है। यहाँ पर देख रहे हैं केवल हाइड्रोजन कार्बन है, कोई यानी कोई पूर्वलग्न नहीं है। तो यहाँ पर हम कार्बन की नंबरिंग चाहे जिधर इधर से भी कर सकते हैं, इधर से मान लीजिए हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3। यहाँ पर देख रहे हैं कोई पूर्वलग्न नहीं है, इसलिए उसका नाम छोड़ देंगे। और यहाँ पर 2 डिग्री पूर्वलग्न जो है वो भी नहीं है, यानी कोई रिंग भी नहीं इसमें बन रहा है, इसलिए उसको भी छोड़ देंगे। अब कार्बन श्रृंखला देखेंगे, यानी कितना कार्बन है। यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप लिखते हैं। और यहाँ कार्बन कार्बन जो है सभी के पास सिंगल बॉन्ड है, तो उस सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं, तो इनका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, अब देखते हैं कि अगर CH3 CH2 CH2 CH3 ये हो गया। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कोई पूर्वलग्न नहीं जुड़ा है और नहीं जुड़ा है, इसलिए उसे छोड़ देंगे। अब कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 हो गया, तो 4 के लिए हम ब्यूट लिखते हैं। और कार्बन कार्बन सभी पास सिंगल बॉन्ड है सभी पास, तो उसके लिए हम एन लिखते हैं। तो इस प्रकार उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है इनका आईपीएससी नेम है। ठीक, आइए अब अगला देखते हैं। अगर जैसे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग है। अब यहाँ पर हमको नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग हम समझ नहीं पाएंगे कि नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें कि यहाँ से करें। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग तरीके से, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी दूसरे के पास डबल बॉन्ड आ रहा है। और लेकिन हमको ऐसा नंबरिंग करना है कि जो डबल बॉन्ड है एकदम पास में ही आए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें एक ही नंबर पर आ रहा है। अगर यहाँ पर जब से करेंगे कि 1 2, यहाँ पर दूसरे के पास आ रहा है, तो यानी हमको ऐसा नंबरिंग करना है कि एकदम पास में ही आए, और पास में इधर से आ रहा है, तो इसलिए ये वाला नंबरिंग हम नहीं करेंगे। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लिखते हैं। ठीक, ईन लिखते हैं, तो उस प्रकार इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन हो गया। ठीक, अब जैसे अगर है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो उनके लिए हम चाहे जिधर से नंबरिंग करें, अगर यहाँ से करेंगे तब पर भी एक नंबर पर आ रहा है, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तब पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए लिख दें 1 2 हो गया। इनमें कोई पूर्वलग्न नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देंगे। तब अब वो उसके बाद कार्बन श्रृंखला लिखेंगे। कार्बन 2 है, तो 2 के लिए होता है 8 हो गया। अब डबल बॉन्ड है, यानी उनके लिए हम इन शब्द का प्रयोग करेंगे, इन हो जाएगा। और उसके बाद इन हो गया, और इनमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा, इसलिए उसे छोड़ देंगे। बस अब इतना ही लिखेंगे। तो अगर जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो उनका नाम हो जाएगा एथीन, यानी इनका आईपीएससी नेम एथीन है।
अगर जैसे हो गया, देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये हो गया। तो इनका नंबरिंग हम इधर से करेंगे। यहाँ देख रहे हैं, इनका नंबरिंग हम इधर से करेंगे कि इधर से, इनका नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह लगा है, जो एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ पर क्लोरीन सब जुड़ा है, इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 कार्बन है। पहले देखेंगे प्रतिस्थापी समूह Cl जुड़ा है, Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोरो लिखेंगे। अब उसके बाद हम कार्बन श्रृंखला लिखेंगे, यानी कितना कार्बन है। यहाँ पर देख रहे हैं 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इनमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लिखते हैं, ईन। और जो डबल बॉन्ड है किस नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर। यहाँ पर हम डैश करके 2 लिख देंगे। अब इन सभी को जो हम जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्लोरो प्रोपीन 2। इन सभी को जो हम जोड़ेंगे इस तरह से लिख देंगे क्लोरोप्रोपीन 2। ये जो है इनका आईपीएससी नेम है। आइए अब हम और आगे अगला नंबर देखेंगे, देखते हैं। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2OH अगर यहाँ पर जुड़ा तो इनका नाम किस तरह से लिखेंगे। ठीक, देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पहले देख रहे हैं, देख लीजिए। अब इनका नंबरिंग हम उसी तरह करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह जो है पास में ही आ रहा है 1 2 3। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह 1 ही नंबर पर आ रहा है। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 यानी तीसरे के पास OH समूह आ रहा है, इसलिए हम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, इनमें कोई पूर्वलग नहीं है तो इसलिए हटा देंगे। और कार्बन श्रृंखला देखेंगे, यानी 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप लिख दिए। ठीक, और उसके बाद देखेंगे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि डबल बॉन्ड है, जैसा कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम प्लस ईन लिखेंगे। ईन यानी जो डबल बॉन्ड है दूसरे नंबर पर जुड़ा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक, फिर प्लस, उसके बाद हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह। इसमें क्रियात्मक समूह जो है OH है, OH के लिए हम आल लिखते हैं, आल। ठीक, और आल जो है वो पहले कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इस प्रकार जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपीन 2 1 आल। इस तरह से कर सकते हैं, या 1 बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये जो है आईपीएससी नेम है इसका। अब हम अगला देखते हैं, और यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक, 1 लिख दिए। अब 1 के लिए होता है मेथ, यहाँ पर कोई पुरुलग नहीं, पुरुषलग्न को इसलिए हम छोड़ देंगे। तो हम कार्बन श्रृंखला को लिखेंगे, कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 के लिए हम मेथ लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यानी जो कार्बन है सभी के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखेंगे, प्लस एन हो जाएगा। ठीक, और क्रियात्मक समूह जो है वो आल जुड़ा है, आल। OH जुड़ा है, OH यानी आल जुड़ा है, आल लिख देंगे। अब जब इनका हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनॉल। CH3OH का जो आईपीएससी नेम है उसका नाम मेथेनॉल आईपीएससी नेम है। और उस तरह से इसका हम देखेंगे, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर पे ही OH समूह आ रहा है, तो 2 के लिए हम लिखेंगे 8, 2 के लिए 8 लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम ए नहीं लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि OH समूह जुड़ा है, यानी आल लिख देंगे। अब इन सभी को जो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेनॉल। इनका आईपीएससी नेम हो जाएगा एथेनॉल।